मरना है। मरने से किसी को छुटकारा है? समझ नहीं आ रही क्या? आ रही है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, परेशानी ये है, अगर समझाओ, असल वाली तकरीर करो समझाने वाली, वो समझ में नहीं आती। चीखो बुकार वाली, धाड़ वाली बहुत जल्दी आती है, चाहे आए नहीं आए समझ में। अच्छा, आवाज ज्यादा हो रही हो तो कम करवा देता हूँ। समझ में आ रही है आपके? बस अल्लाह करे समझ में आ जाए, बस यही मेरा मकसद है, आपकी समझ में आ जाए। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, ऐना मा, कहीं भी चले जाओ, मौत का शिकंजा आपको आकर जरूर अपनी पकड़ में लेगा। मौत से तकदीर तीन तरह की होती। एक तकदीर तो ये होती किसी की भी दुआ से बदल जाती है। आपको पाक बड़ा मुरादाबाद दिल्ली जाना था, आपने अपने माँ बाप से अपने सर पे हाथ रखवाया, उन्होंने दुआएं की, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप की दुआ से उस एक्सीडेंट हादसे को टाल दिया। माँ बाप की दुआ ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। बोलो सुभान अल्लाह। कहा हजरत यही काम मत कहना, अम्मा अब्बा से हाथ रखवाने का टाइम कहाँ है, ऐसा कहाँ है। अब तो अगर अम्मा अब्बा से सीधे मुंह से बोलने तो यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तकदीर ये होती है कि माँ बाप या किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जो सिर्फ अल्लाह वाले बदलते हैं। बोले बोले सुभान अल्लाह। जिस रंग में आप सुनेंगे उस रंग में सुनाऊंगा, थक के सुनेंगे थक के सुनाऊंगा, जैसे आप सुनेंगे वैसे सुनाऊंगा। और अगर आप पे कादरी रंग चढ़ गया तो फिर इंशाअल्लाह फिर सुनाया जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस मूड में सुनना चाहते हैं, उसी मूड में आपको सुनाया जाएगा। एक तकदीर वो होती है जिसे सिर्फ अल्लाह वाले बदलते हैं, और एक तकदीर ऐसी होती है भैया वो किसी हाल में नहीं बदलती। जैसी मौत है, आनी है तो आनी है, इसमें सैयद साहब की भी नहीं चलेगी, मौलाना आबिद साहब की भी नहीं चलेगी, इमाम साहब की भी नहीं चलेगी, अम्मा अब्बा की भी नहीं चलेगी, इसमें किसी की नहीं चलती। मरना है तो आप आए किसी के पास, कहा हजरत हमारी उम्र के लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ने दुआ करी, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 के जीने वाले थे, हजरत ने दुआ कर दी तो 55 के हो गए, आगे बढ़े और दुआ करवाई 60 के हो गए, आगे बढ़े और दुआ करवाई 65 के हो गए, आगे बढ़े और दुआ करवाई 70 के हो गए। नहीं, अगर 50 साल जीना है तो चाहे हजरत दुआ करें या कोई भी हजरत दुआ करें, आलिम गैर आलिम कोई भी दुआ करे, क्योंकि कुरान का फैसला वइज़ा जाअ अजलु ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा, मौत का वक्त आएगा, ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, इसमें किसी की नहीं चलती। ये तकदीर ऐसी है कि किसी भी हाल में नहीं बदलती। अब बरकत होने का मतलब क्या है? आप बरकत की दुआ करवा रहे हैं, पीराने इज़ाम दुआ कर रहे हैं, इस दुआ का मतलब क्या है? तो इस दुआ का मतलब ये होता है, अल्लाह इसकी जिंदगी को फरहत और शादमानी से पुर फरमा दे, इसकी जिंदगी को नेकियों से भर दे। ए अल्लाह इसकी जिंदगी से तमाम बुराइयों से इसको निकाल कर हिदायत की जिंदगी इसको अता कर। ये उम्र में बरकत होने का मतलब होता है मरना है मरना है मरना है। अल्लाह 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 ने जितना मुकद्दर कर दिया इतना ही जीना। किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40 साल, किसी को 45 साल, किसी को 50 ईयर, जितना मुकद्दर में है इतना ही जीना है। मरने से किसी को छुटकारा नहीं है। मुझे मरना है, आपको मरना है, ना जाने कितने दुनिया में आए कितने चले गए। सत्ताधारी भी आए, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे वो भी आए, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े ताकतवर, जिन्हें अपनी कुर्सियों पर नाज, जिन्हें अपनी सत्ता पर नाज, जिन्हें अपने आप पर घमंड, अपनी औलाद पर घमंड। मेरे तो 10 हैं, मेरे तो 7 हैं। एक जिम करता है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है, एक टीचर है, एक तबीब है, एक हकीम है, एक ये है, एक वो है। न जाने दुनिया में कितने लोग आए, बड़े बड़े मजबूत, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े पैसे वाले, और ऐसे ऐसे आए जिन्होंने अपने आप को रब कहलाया। और अल्लाह अल्लाह ऐसे ऐसे भी आए जिन्होंने दुनिया में जन्नत बनाई, जन्नत देखने की ख्वाहिश में जा रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया, जन्नत देख नहीं पाए। ऐसे ऐसे भी आए हैं अल्लाह अल्लाह जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। एक गांव की प्रधानी नहीं,
एक इलाके की बधाई की नहीं, अल्लाह अल्लाह, एक जिले का एमपी नहीं, एक सूबे का सीएम नहीं, एक मुल्क का पीएम नहीं, राष्ट्रपति नहीं, यानी जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। आज देख लो, क्या उनके महल्लात तुम्हें मिलेंगे? क्या उनका नामो निशान तुम्हें मिलेगा? उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए, उनका नाम मिट गया, उनका काम मिट गया, उनकी शहंशाही खत्म हो गई, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनकी कुर्सी खत्म हो गई, उनकी आलो औलाद खत्म हो गई, उनका माल खत्म हो गया, उनका सर खत्म हो गया, उनकी शोहरत खत्म हो गई, उनका काम खत्म हो गया। इसलिए दुनिया में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दौलत से जिंदा नहीं रहा जाता, शोहरत से जिंदा नहीं रहा जाता, माल से जिंदा नहीं रहा जाता, औलाद से जिंदा नहीं रहा जाता। किस चीज से जिंदा रहा जाता?